हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि हमारी जो ये प्रोसेस होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, यानी कि लोगों की स्किल्स को, लोगों की एजुकेशन को, जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर स्किल्स वगैरह, एजुकेशन वगैरह, उन सबको इंक्रीज़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, उसको सही तरीके से करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला हमारे पास होके राइजिंग पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा होती जा रही है डे बाई डे। ठीक है, और जो रिसोर्सेज है वो है हमारे पास कम। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो ये जो सारे रिसोर्सेज है ये सब लोगों के पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग के पास बहुत कम होके है, कुछ लोग के पास ज़्यादा पहुंच जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है सही से डिस्ट्रीब्यूट सारे रिसोर्सेज। ठीक है, जिसके वजह से हमारा ये राइजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ा हमारे पास इशू है, हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सही से नहीं हो पाने का। देखो, rapidly rising population reduces per head availability of existing facilities related to sanitation, housing, drainage, hospitality etc. यानी कि जितनी भी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ले लो, जितनी भी सैनिटेशन के लिए हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हाउसिंग, हाउसेज वगैरह है, हॉस्पिटैबिलिटी यानी कि जो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह कम है, लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं लेकिन बेड इतने नहीं होते जो उनको एडमिट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सब नहीं हो पा रहा है सही से डिस्ट्रीब्यूट हमारे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के वजह से। सेकंड है हमारे पास ब्रेन ड्रेन। ये हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे रह के पढ़ते हैं, यानी कि अपने कॉलेज वॉलेज सब यहीं पे करके अपना ख़त्म इंडिया के अंदर, लेकिन जॉब के लिए कहाँ चले जाके, अब्रॉड, इंडिया के बाहर। ठीक है, ये हमारा एक सेकंड मेन प्रॉब्लम है। देखो, लॉस ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ ब्रेन ड्रेन इज अ सीरियस आउटकम ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने आपको कल बताया था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। व्हेन एजुकेटेड एंड स्किल्ड मैन पावर मूव्स टू अदर कंट्री टू वर्क, यानी कि आप वह यहाँ पे वो पढ़ाई आपने यहाँ पे की, अपनी एजुकेशन यहाँ से ली इंडिया से, लेकिन आप अपना काम करने के लिए कहाँ चले गए, इंडिया के बाहर, जिससे कि हमारे पास एक और ये प्रॉब्लम होती है। सारा जो आपके पास आप वहाँ पे जाके प्रोडक्टिविटी, अब्रॉड जाके उन लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप इंडिया के अंदर काम ना करके एजुकेशन यहाँ से लेके बाहर जाके काम कर रहे हो, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। ये भी हमारे पास एक सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। आगे देखो, थर्ड है हमारे पास लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। वी हैव लार्ज आर्मी ऑफ हाफ पेड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हु डेफिशिएंट स्किल्स ओनली लोअर्स देयर प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्या है, हमारे पास लोगों के पास डिग्री है लेकिन उनके अंदर उतनी स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बस नाम की डिग्री है। वो कहेंगे लोग पैसे के डिग्री खरीद लेके हैं। ठीक है, ये सब बस नाम के लिए डिग्री क्या हमारे पास इंडिया के लोगों के पास, सबकी नहीं लेकिन काफ़ियों के पास, लेकिन उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है जो वो उस डिग्री के उससे वो कुछ प्रोडक्शन कर सके, कुछ उससे वो कुछ अच्छा कर सके, इतनी उनके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी हमारे पास एक मेन रीज़न है, अपना प्रॉब्लम है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। आगे देखो, इनएफिशिएंट सिस्टम। देयर आर वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसीज इन अरेंजिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब होती है आपकी कि काम करके करके आपको और इम्प्रूव करना, आपको और ट्रेन करना। ठीक है, ऑफ द जॉब होती है कि आपकी जॉब नहीं है, बस आपको वो ट्रेनिंग दे रहे, वो सब चीज़ें जो होती है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को, ये ट्रेनिंग्स देने के लिए हमारे पास इंडिया के अंदर एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें नहीं की जाती है। आगे देखो, लास्ट के हमारे पास पॉवर्टी। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, यानी कि हमारे पास लोग इंडिया के अंदर पुअर है, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, और प्रॉपर अपना, अगर वो लोग बीमार है तो वो प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक मेन रीज़न है अपना अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं फॉर्म करने का। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स के हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स में, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है उनको फॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास इसी चैप्टर में एक टॉपिक है एजुकेशन। इस एजुकेशन के बारे में ये आपका बेसिक सी चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, आगे हम वीडियोस में देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, इसी के बाद आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है बस, ये एजुकेशन आपका लास्ट टॉपिक बचा है इसमें। आगे देखो, एजुकेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स।
यानी कि मैंने आपको कल बताया था कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनके अंदर इतनी स्किल्स होगी कि वो लोग कुछ भी काम कर सकते हैं अपनी उसी से, ठीक है। अपनी इंडिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सब तरीके से अपनी इंडिया की ग्रोथ भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। एक आपकी एजुकेशन के बारे में आप कुछ भी लाइन लिख सकते हो। अब देखो, हमारे जो सेंसस होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2011 में 74.04% ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिटरेट एज अगेंस्ट 90 to 95% लिटरेट इन डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि 74 में से हमारे इंडिया के अंदर 74.04% लोग ही हमारे पास 2011 में लिटरेट थे, ठीक है। और उनमें से भी इन 74.04% में से भी 90 to 95% जो लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, वो कहाँ पे है? जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज हैं इंडिया की, बस इंडिया की कह रही हूँ, सॉरी वर्ल्ड की, वहीं पे। यानी कि टोटल में इतने ही है और इनमें से भी इतने लोग हमारे पास बस वहीं पे लिटरेट है जहाँ पे हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ है, बाकी और जगह पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एजुकेशन का एक बेसिक था और उसके सेंसस के हिसाब से हमारे पास 2011 के सेंसस के हिसाब से है ये, ठीक है। हमारे पास क्या डाटा था ये वो है, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी यहीं ख़त्म होती है और इसके बाद इसमें इस चैप्टर में छोटा सा टॉपिक और बचा है, एजुकेशन से ही रिलेटेड है वो टॉपिक। फिर आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर ख़त्म करेंगे और शायद वही एक लास्ट चैप्टर बचा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बाकी सब तो हो गए हैं और एक शायद गवर्नमेंट बजट भी बचा है, ठीक है। ये दो चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे फिर हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।